हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री के अंदर एक नई पहल को स्टार्ट किया है, कन्वर्जन। जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट होंगे, क्योंकि हम बेटा जो अल्कोहल से पूछे जा रहे हैं अल्कोहल के करा दे रहे हैं, फिनॉल से पूछे जा रहे हैं फिनॉल के करा रहे हैं, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी हम आपके बेटा टोटल कन्वर्जन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब और प्रत्येक की 5-5 बनाने की विधियां कराते रहेंगे, नो टेंशन रहिए। और उसके बाद केमिस्ट्री में जितना भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा, जितना भी हमारे परीक्षण हैं, जो भी है वो हम बेटा एक एक करके लेक्चर को आपके सामने लाते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट लगातार बना रहे बस। और यहां से जैसा कि हमने प्रकाश की चैप्टर भी आरंभ कर दिया, प्रकाश की चैप्टर में इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पढ़ाए हमने, तो उनको भी बेटा वहां पर जाके देखना है। 2023 के न्यूमेरिकल्स लाने वाले हैं जल्दी आपके सामने फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स के अंदर 2023 और 22, उम्मीद कर रहे हैं 22 और 23 दोनों के बेटा कंप्लीट करा देंगे। 3, 4 या 5 लेक्चर के अंदर टोटल न्यूमेरिकल्स उनके हम कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि 24 को तो हम सेट करा ही चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी टॉपिक मुझे लगेगा कि जो हाँ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको देना है, वो बिल्कुल आपके सामने हम लेकर आएंगे। बस निरंतर मेहनत करते रहिए, हर रोज आपके सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आती रहेगी, मेहनत करते रहो, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहला कन्वर्जन यहां से पहला है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, वेरी इंपोर्टेंट। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है, 2023 के सेटों में भी है और 2022, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन यही बार बार रिपीट पूछा जाता है आपसे, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म। देखो कैसे एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, पहला ए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, एथिल और OH जोड़ दो अल्कोहल। इसकी क्रिया आप करा दो क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन के साथ, और अगर हमें किसको बनाना है, और अगर हमें आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन के साथ, ठीक है। और प्लस में एक क्षार ले रहे हैं NaOH। अब देखो कहानी कुछ इस तरीके से, सबसे पहले जहां CH3 है बॉन्ड को वहां से तोड़ेंगे, क्योंकि CH3 से यहीं से हमें कौन बनेगा, यहीं से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। CH3 से कौन बनेगा? क्लोरोफॉर्म। कैसे? कार्बन कार्बन एक बीच बॉन्ड था तो तोड़ दिया भाई, कार्बन से अब केवल 3 हाइड्रोजन जुड़े रह गए। बिल्कुल मैंने बोला 2 बॉन्ड और तोड़ दो, क्या आपने बोला? बिल्कुल तोड़ देंगे। तो तोड़ देंगे, फिर बोलेंगे आपने बोला कि भाई कार्बन के हमने कितने बॉन्ड तोड़ दिए? 3 बॉन्ड। कितने तोड़ दिए? 3। अब 3 बॉन्ड तोड़े हैं तो भैया 3 बॉन्ड तोड़े तो इन 3 बॉन्ड पे 1 2 3 बॉन्ड पे हमें किसको जोड़ देना है? Cl को। और यही हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म। यही हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म। और हम यहाँ कितने इसके अड़ ले लिए हमने? 4। 4 अड़ में से क्या करेंगे? 4 अड़ जैसे लिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कौन हो गई? Cl। पर 5 3 ही बाहर निकली। कितनी बाहर निकली? 3 बच्ची कितनी हमारे पास? 5। तो अब कौन ले जाएगा? एक Na एक Cl को लेकर बाहर, पर ऐसे Na हमें कितने चाहिए? 5। तो 5 Na कितनी Cl को लेकर बाहर हो जाएंगे? आप बोलोगे 5 NaCl। किसको लेकर बाहर हो जाएंगे? 5 NaCl प्लस। अब Na को बढ़ाओगे बेटा कौन बढ़ेगा? तो आप तुरंत बोलोगे यहाँ पर तो OH भी तो बढ़ेंगे भाई, Na को बढ़ाया OH भी तो बढ़ेंगे, और जब OH बहुत सारे हो जाएंगे तो यह एक अस्थायी प्रोडक्ट है। तो फिर करना क्या है? हमें स्थायी करना। तो वो यहाँ से जो 2 H हैं, एक O को लेकर बाहर, दूसरी H OH, तीसरी H OH। अब बेटा यहाँ पर तो केवल OH है, फिर क्या करो? तो एक काम और करो भाई, एक NaOH और बढ़ा दो, चौथी HOH। क्लियर? तो 4 H2O, तो यहां से 6 में से 6 ऑक्सीजन थे, इसमें से 4 ऑक्सीजन गए। क्लियर? तो यहाँ 4 H2O, और यहाँ पर एक H और कार्बन से एक H हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो 1 2 तीसरा चौथा 5, अर्थात 5 H2O प्लस। 5 H2O बाहर हो गए। अब आप बोलोगे कि भैया 5 ऑक्सीजन बाहर हो गए, 8 हो गई, 8 Cl बाहर हो गई, 5 Na बाहर हो गए, 6 लिए थे, एक ऑक्सीजन बचा है और एक Na बचा है, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। पर अब कहानी यहां से आ रही है, कहानी ये आ रही है कि भाई इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से टूट चुका है, तो केवल यहां पर एक H रह गई इस कार्बन से, पर कार्बन और कार्बन से एक H और बाहर हुई है और एक ऑक्सीजन से H बाहर हुई है, तो पहले इनके बीच में एक बॉन्ड था, अब इनके बीच में कितने बॉन्ड हो जाएंगे? डबल बॉन्ड। पर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो
चौथा बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन अर्थात ONA, और ये हमारा बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ये अभिक्रिया हमारी बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, ठीक है। 4:6 के रेशियो में बेटा इसको क्रिया कराते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी करा चुके हैं पूरा। उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल, निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। इसका पहले क्या कराएंगे बेटा, ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन की संख्या को घटाना है, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन की संख्या को बढ़ाना है, केसीएस क्रिया डबल करना है, तो बुट्स अभिक्रिया या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्लियर, देखो यहाँ पर अब उत्प्रेरक कौन होगा, KMnO4H, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट यहां से हम कितने अण ले रहे हैं बेटा, इसके 2 अण ले रहे हैं डायरेक्ट, तो एक H यहां से, एक H यहां से ऑक्सीजन को लेकर बाहर, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3C, एक ओ यहाँ पर 2 O, और यहाँ पर कार्बन से कितनी H बाहर हुई है, केवल एक H बाहर हुई है, एक H यहाँ बची हुई है, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, और ये बनेगा पहली बार में एसिटिक अम्ल। क्लियर, तो पहले हमें बेटा अल्कोहल को लाना है किसके अंदर, अम्ल के अंदर। अब सोडा लाइम की उपस्थिति में क्रिया करा दो, NaOH, CaO की उपस्थिति में गर्म कर देंगे, कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, आप बोलोगे बिकार्बोक्सिलीकरण, बिकार्बोक्सिलीकरण। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, बिकार्बोक्सिलीकरण। तो यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, आप बोलोगे CO2, तो बचेगा कौन, CH3 और यहाँ H। इसकी अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, SO2Cl2 के साथ सूर्य का प्रकाश। तो क्या होगा, आप बोलोगे एक H यहां से एक Cl को लेकर बाहर, यानी माइनस के HCl। तो जब एक H एक Cl को लेकर बाहर, तो दूसरी जो यहाँ पर Cl जाएगी वो किसके साथ जाएगी, आप बोलोगे CH3 के साथ, फिर SO2 गैस बाहर हो जाएगी, और इसकी अभिक्रिया करा देंगे NaOH के साथ। पर ये वाला कौन सा वाला होगा, हमारा जली वाला। कौन सा वाला होगा, जली वाला, क्योंकि जल में NaOH क्या हो जाता है, क्षार अपने आयनों में टूटेगा, Na धनायन और OH ऋणायन, तो Na धनायन OH ऋणायन, CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस, तो यहाँ पर Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, आप बोलोगे Cl, तो CH3 प्लस किसको साथ जाएगा, OH के साथ, CH3OH, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मेथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा, मेथिल अल्कोहल। तो ये हम कन्वर्जन पढ़ा चुके हैं अल्कोहल का बेटा, ये सब का सब उस लेक्चर को जरूर देखना है, इस चीज को समझना है, तो वो लेक्चर हमारा देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम तीसरी अभिक्रिया, मेथेनॉल से अब एथेनॉल बनाओ। अब भाई कहानी आ रही है कि मेथेनॉल से एथेनॉल, और यही अभिक्रिया हमने आपको होमवर्क में दी थी, देखो सी मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। अब मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं PCl5 के साथ, गर्म कर देता हूं। तो आप बोलोगे PCl5 की क्रिया किनसे होगी, PCl5 क्रिया किनसे करेगा, OH से या O से, तो आप बोलोगे PCl5 और SaCl2 ये दोनों के दोनों अभिक्रिया करते ऑक्सीजन से, तो जब ऑक्सीजन से क्रिया करते भाई, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर से बॉन्ड तोड़ दो, O पे 2 माइनस, H पे प्लस और CH3 पे प्लस, P पे कितना, अब Cl पे माइनस, तो P पे कितने प्लस, आप बोलोगे 5, तो Cl कितनी है, 5 है, तो आप बोलोगे एक H प्लस यहां से एक Cl के साथ बाहर, दूसरा यहां से CH3 और एक Cl को लेकर बाहर, फिर तो यहां से आप बोलोगे एक P से 2 Cl बाहर हो गई, तो वहां कौन जुड़ेगा, 2 माइनस मतलब एक ऑक्सीजन, यानी POCl3, ये बनेगा मेथिल क्लोराइड। कौन बना, मेथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा देंगे KCl के साथ, किसके साथ करा दो, KCl के साथ, अल्कोहलिक KCl, ठीक है। तो यहां पर जब KCl के साथ कराओगे, तो K पे प्लस और Cl पे माइनस, Cl पे माइनस और CH3 प्लस, तो K प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl, तो जुड़ जाएगा CH3, C और N के बीच में क्या बॉन्ड होते हैं, 3, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पे 4 प्लस, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी जितने माइनस उतने बॉन्ड, जितने प्लस उतने बॉन्ड।
मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 बॉन्ड बनाएगा। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने की, अगर मैं पूछे फ्लोरीन को कितने की आवश्यकता, आप बोलोगे 1 की आवश्यकता, तो भाई कितना बॉन्ड बनाएगा, 1, ठीक है। अब इसका क्या करा दो बेटा, अपचयन। क्या करा देंगे, अपचयन। ये अपचयन करा दिया। उत्प्रेरक हमने ले लिया C2H5OH Na। अगर आपने ये उत्प्रेरक लिया तो अभिक्रिया का नाम हो जाएगा मेंडियस अपचयन। क्या नाम हो जाएगा, मेंडियस अपचयन। क्लियर। और हमने बेटा ये बहुत सारे बता भी चुके हैं। तो अब करना क्या है, सबसे पहले इसके कितने बॉन्ड तोड़ दें, तो आप बोलोगे 2 बॉन्ड तोड़ दो। तो 2 H इस नाइट्रोजन के पास, 2 H इस कार्बन के पास, क्योंकि मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे हमें किनको जोड़ना है, हाइड्रोजन को। अपचयन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप बोलोगे CH3, C के पास 2 H आ गई, CH2 और NH2, और इसकी अभिक्रिया करा दो HNO2 के साथ। अब HNO2 ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, तो आप बोलोगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो Na पे प्लस NO2 माइनस H पे प्लस Cl माइनस। आप बोलोगे Na प्लस Cl को लेकर बाहर, बिल्कुल बाहर है। फिर बोलोगे आप H प्लस किसको लेकर बाहर, NO2, और NO2 को लेकर बाहर हो जाएगा। ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल। कौन है हमारा, नाइट्रस अम्ल। कौन है, नाइट्रिक नहीं बेटा, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल कौन होता है, आप बोलोगे HNO3 कौन होता है हमारा, नाइट्रिक अम्ल। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, और ये हमारा कौन है, HNO2 नाइट्रस अम्ल। तो क्या होगा, होगा कहानी ये कि एक N कौन सी गैस बात, आप बोलोगे N2, बिल्कुल। फिर यहां से 2H यहां से एक O को लेकर बाहर, बिल्कुल H2O। फिर बचेगा कौन, तो आप बोलोगे CH3 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड में। उसके बाद यहाँ पर एक O बचा और एक H, तो इससे जोड़ दो, और ये क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। कौन बन जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो देखो मेथिल एल्कोहल से हमने किसको बना लिया, एथिल एल्कोहल को, ठीक है। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम बनाने वाले हैं अगला, वह है एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन। एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन बनानी है। कैसे बनानी है समझते हैं। देखो सबसे पहले एथिल एल्कोहल से किसको बनाना है, मेथिल एमीन को। तो एक काम कर रहे हैं, यहां पर पहले इसे एमाइड बनाओ। पहले क्या बनाओ, इससे एमाइड। तो एमाइड तक पहुंचते हैं। अभिक्रिया है डी, यहां पर C2H5OH। पहले क्या बनाएंगे, इसको एमाइड। देखो तो इसे हम पहले इस तरीके से लिख रहे हैं, CH3COOH लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, CH3CH2OH। ये हमारा है एथिल एल्कोहल। कौन है, एथिल एल्कोहल। तो पहली बार में इसका क्या कराओ, ऑक्सीडेशन। क्या कराओ, ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक KMnO4, अम्लीय माध्यम HN। 2 अण डायरेक्ट ले लेंगे, तो ये 2 अण लेंगे तो एक H यहां से, एक H यहां से, एक O को लेकर बाहर, दूसरा ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, बनेगा CH3CO। एक को ये रहा, एक को यहां से आ जाएगा O, और यहां से एक H। ये बना लिया एसिटिक अम्ल। क्लियर, क्या बना लिया, एसिटिक अम्ल। फिर क्या करना है, आप इसकी अभिक्रिया करा दो अमोनिया के साथ, NH3 के साथ क्रिया कराएंगे। तो ध्यान रखना, पहली बार में अमोनिया के साथ जब क्रिया कराओगे, ये अमोनिया बदल जाएगा अमोनियम में। क्या बन जाएगा, अमोनियम में बदल जाएगा, अर्थात CH3COONH4, और ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बन गया। अब क्या करना है भाई, इसको गर्म कर दे। इसको क्या करते हैं, गर्म। जब गर्म करोगे तो 2H यहां से एक O को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर हो जाएगा। तो बचेगा कौन, आप बोलोगे CH3CO, और यहां पर बचेगा NH2। ये बन गया हमारा एमाइड। कौन बन गया, एमाइड। और अब यहां से हमें बिल्कुल स्पष्ट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है CH3NH2। पर कौन सी अभिक्रिया है, आप अभिक्रिया कराओगे इसकी हाफ में ब्रोमाइड, यानी Br2 प्लस KOH या NaOH के साथ। किसके साथ, यहां पर Br2
प्लस KOH या NaOH के साथ क्रिया करा देंगे। तो क्या करना है, अब कहानी ये होगी कि यहां पर अगर हम इसके देखो 2 Br हैं और 2 Br को कितनी के लेकर बाहर होगी, आप बोलोगे 2, अर्थात -k KBr बाहर हो जाएंगे, पर कितने, आप बोलोगे 2 KBr। जब आपने k को बढ़ाया, किसको बढ़ाया, k को, इसको हम अलग तरीके से समझा देंगे, अलग से समझा देंगे। यहां पर आप करने होगी Br2 और प्लस में NaOH या KOH के साथ क्रिया, क्लियर, अलग से यहां पर अल्कोहल। अब देखो तो ये वाली इतनी अभिक्रिया, ये वाली कहानी बन जाएगी हाफमैन ब्रोमाइड की। Br2 है, k को 2 कर लो, k को बढ़ाओगे तो OH भी बढ़ेगा, तो 2k Br को लेकर बाहर, यानी 2k Br, ठीक है। अब यहां पर देखो CO है, 1 2 और दे दिया है, तो ये बन जाएगा CO3 और CO3 पे k माइनस आ जाएगा, आप बोलोगे 2, अब 2 माइनस आ जाएगा भाई, तो 2 प्लस और चाहिए। अब जो 2 प्लस को बढ़ाओगे तो यहां पर 2k को बढ़ाओगे तो OH ही बढ़ेगा, अर्थात यहां से K2CO3 बाहर। आप बोलोगे 2 OB को बचे हैं, तो 2H 1 2 3 4, अर्थात 2H2, तो बचेगा कौन, CH3NH2, कौन बचेगा, CH3NH2, और ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारा मेथिल एमीन। कौन बनेगा, मेथिल एमीन। और इतनी अभिक्रिया हमारी ये वाली कहानी बन गई हाफमैन ब्रोमाइड की, किसकी, हाफमैन ब्रोमाइड की, ठीक है। उसके बाद अब कहानी आती है एक की, किसकी आती है, एक की, अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनानी है, तो पहले अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाओ, तो बिल्कुल बात सही है। तो आप कैसे बनाओगे, CH3 CH2OH, आप बोलोगे इसका ऑक्सीडेट कराएंगे और 2 अड़ ले लेंगे, KMnO4 HN की उपस्थिति क्रिया करा देंगे, तो ये बदल जाएगा किसके अंदर, CH3COOH के अंदर। बार बार तो यही कहानी मैं बता रहा हूं, क्लियर। तो ये हमारा कौन हो गया, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। अब इसको क्या कर दो, P2O5 की उपस्थिति में से क्या कर दो, गर्म। यह एक निर्जली कारक है, क्या है, यह एक निर्जली कारक। आपसे पूछ लिया जाए जब भी, निर्जली कारक का मतलब है जल के अणु को बाहर करने वाले। आपसे पूछ लिया जाए भाई निर्जली कारक बताओ जो जल के अणुओं को बाहर करते हैं, जिस प्रक्रिया में जल के अणुओं को बाहर किया जाता है, हम उन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम में लाते हैं। एक है आपका सांद्र H2SO4, P2O5, THO2 थोड़िया, एल्यूमिना Al2O3, क्लियर, एल्यूमिना Al2O3। तो अगर आपको बेटा, हाँ उसके बाद H3PO4, ये सब के सब कैसे, ये सब के सब निर्जली कारक हैं, सबके सब क्या है, निर्जली कारक हैं भैया, जल के अणुओं को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ध्यान रखना ये उत्प्रेरक के रूप में, आप अभिक्रिया में ये निर्जली कारक लेते हैं, कहीं पर भी अभिक्रिया में लिखा भी आ जाए तुरंत दिमाग लगा देना भाई ये निर्जली कारक है। किसको बाहर करेगा, जल के अणु को। तो भाई जल के अणु को बाहर करने के लिए हमें एक और अणु चाहिए, तभी बेटा जल का अणु क्या होगा, बाहर। तो जल का अणु तो यहां से H और यहां से OH, कौन बाहर हो जाएगा, आप बोलोगे H2O। फिर क्या होगा, तो कहानी होगी CH3C, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में O, उसके बाद कार्बन से बेटा यहाँ पर C के साथ बेटा कौन जुड़ा हुआ है, इस C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में O, और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, अर्थात CH3COO और यहाँ कौन जुड़ा है, CH3, और ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं एथिल अल्कोहल से एसीटोन। ये अभिक्रिया भी बहुत बार पूछी गई आपसे कि भाई बताओ एथिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे बनाएंगे। देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, अभी बार बार वही कहानी एक चल रही है, कौन सी, कि भाई इसे बनाओ, एथिल अल्कोहल से पहले बनाओ एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल को हमें बनाना है एसीटोन, तो पहले एसिटिक अम्ल बनाओ, पहले क्या बनाओ, एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल। तो आप बोलोगे तुरंत कि भाई इसका क्या करा दो, ऑक्सीडीकरण। आप बोलोगे इसका कितने अण ले लो, 2 अण ले लो, कितने अण ले लो, 2 अण, और उत्प्रेरक K2Cr2O7 या HI या KMnO4 H2SO4, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे कि यहां से एक H इसको को लेकर बाहर,
तो दूसरा वाला O इससे जुड़ जाएगा, तो एक O यहाँ से, एक O यहाँ से, दो O, और यहाँ पर कौन है, एक H बचेगी, तो यहाँ बन जाएगा CH3COOH। क्लियर, ये हमारा बनेगा एसिटिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया करा दो बेटा किसके साथ, CaO, किसके साथ कराओगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। कैसे, अब देखो, आप बोलोगे यहां से जब बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, Ca पे जब 2 प्लस है, ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2 माइनस है, आप बॉन्ड को तोड़ोगे H पे प्लस, CH3COO पे माइनस, पर यहां जब 2 प्लस है तो माइनस भी कितने चाहिए, 2 माइनस चाहिए, अर्थात हमें इसके कितने अड़ चाहिए, 2 अड़ चाहिए। कितने अड़ चाहिए, 2 अड़। तो 2 अड़ होने से क्या होगा कि आप बोलोगे यहां से 2H प्लस 1 O को लेकर बाहर, उसके बाद ये Ca 2 प्लस बॉन्ड बना लेगा इनके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO, CH3COO, और इससे जुड़ जाएगा Ca। क्लियर, इससे क्या कर देंगे, गर्म, इसे क्या कर देंगे, गर्म, Cu 300 डिग्री C पर क्या कर देंगे, इसे गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर होगा क्या, तो आप बोलोगे यहां से बाहर हो जाएगा कौन, यहां से Ca, C1 2 तीनों को लेकर बाहर, CaCO3 बाहर हो जाएगा, और बचेगा कौन, बचेगा CH3, उसके बाद CO, CH3, CH3CO, CH3, और ये हमारा कौन होगा, एसीटोन। कौन होगा हमारा, एसीटोन। ठीक है, शुष्क आसमन यहाँ पर हो जाएगा। ये कहानी किसकी हो गई, ये कहानी हो गई एफ अभिक्रिया की। अब आते हैं जी अभिक्रिया पे। जी है एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एसीटेट बनाना, एथिल एसीटेट बनाना है तो देखो C2H5OH की अभिक्रिया करा देंगे CH3COOH के साथ, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। क्लियर, ये हमारा है एथिल अल्कोहल, और इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में OH, और ये हमारा कौन है, एसिटिक अम्ल। क्लियर, अब कैसे क्रिया करोगे, आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे तो O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे O और H के बीच से, H पे प्लस और O पे माइनस, तो H प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, आप बोलोगे OH को लेकर, फिर तो बचेगा कौन, आप बोलोगे CH3, C डबल बॉन्ड में O, और इसके ऊपर चार्ज प्लस है, प्लस के पास भैया कौन आएगा, माइनस, माइनस कौन है, O, C2H5, और ये C2H5 कौन है हमारा, C2H5 एथिल, और CH3CO ये होगा हमारा एसीटेट। कौन हो जाएगा, एसीटेट। क्लियर, तो ये हमारा हो गया एथिल एसीटेट। ठीक है, अब जी के बाद अगली अभिक्रिया हमारी है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। ठीक है, जी के बाद हमारी एचवी अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। देखो एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको क्या करना है, इसको गर्म कर देना है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 110 डिग्री C से 140 डिग्री C तक, इसे क्या कर देना, गर्म। अब आप बोलोगे ये तो निर्जलीकारक है, तो जल के अण को बाहर करेगा, तो ऐसा इसका एक और अण ले लो, कितना अण ले लेंगे, एक और अण, तो यहां से H और किसको लेकर बाहर हो जाएगा, OH, तभी तो जल बाहर होगा, तो यहां से OH को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर C2H5O, और इससे बेटा जुड़ जाएगा कौन, C2H5, और ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्लियर, नोट करेंगे यहां तक, इसके बाद आगे करा रहे, नोट करिए बेटा। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एथेनॉल बनाना है। देखो यहां पर आई में कैसे बनाए, देखो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3MgBr, CH3MgBr, इसकी अभिक्रिया करा दे रहे फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड का यानी C डबल बॉन्ड में O, और इससे दोनों बॉन्ड से जोड़ दो H, ये हमारा कौन है, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम किससे, ब्रोमाइड से, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। तो होगा क्या कहानी, आप बोलोगे बॉन्ड टूटेगा, यह एक ग्रिग्नार्ड अवकर्मक है, और ग्रिग्नार्ड अवकर्मक में बॉन्ड हमने बताया था कहां से टूटता है, R और
Mg के बीच से, यानी मैग्नीशियम पे प्लस और कार्बन पे माइनस। आप बॉन्ड यहां तोड़ दो, कार्बन पे माइनस और सॉरी ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक ऋणात्मक है। तो होगा क्या, कार्बन भाई 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बनाएगा, इसके 2 बॉन्ड से H जुड़ी है, एक बॉन्ड से कौन है O, O पे माइनस और माइनस के पास कौन आएगा प्लस, प्लस किन पे MgBr पे। उसके बाद यहाँ पर CH3 पे प्लस है, प्लस किन के पास पहुंचेगा माइनस, सॉरी माइनस किन के पास पहुंचेगा, आप बोलो प्लस, प्लस किन पे कार्बन पे, तो CH3 पे आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करा दो, इसका जल अपघटन, H2O उत्प्रेरक H, और जल को लिख सकते हैं हम HOH। क्लियर, HOH बॉन्ड तोड़ेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। आप बोलोगे मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड Br के साथ तो दूसरा ऑक्सीजन के साथ है, तो माइनस इस पे प्लस, H पे प्लस और OH पे माइनस। तो यहां से देखो, यहां से C से जुड़ा हुआ है H और ये रहा CH3, इसके एक बॉन्ड से O पे माइनस के पास आ जाएगा प्लस, और प्लस में Mg पे प्लस है, प्लस के पास आ जाएगा माइनस, और दूसरा बॉन्ड बेटा किससे जुड़ा हुआ है Br से। 2 कार्बन है, 2 पर बन जाएगा एथिल और OH है इसलिए क्या लगा हुआ है अल्कोहल। क्लियर, तो 1 डिग्री एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा हो गया एथिल अल्कोहल। उसके बाद सुक्रोज से एथिल अल्कोहल, यह हमारी किण्वन विधि है, किण्वन विधि द्वारा किसका निर्माण है, एथेनॉल का निर्माण, किण्वन विधि है, ये हमारी इंपोर्टेंट है। क्लियर, यहां पर ये हमारी कैसी है, इंपोर्टेंट है। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 का जल अपघटन कराएंगे उत्प्रेरक ईस्ट में एक एंजाइम उपस्थित होता है इन्वर्टेस एंजाइम। कौन उपस्थित होता है, इन्वर्टेस एंजाइम, इसकी उपस्थिति में। तो आप बोलोगे कार्बन तो 12 है, 12 के आधे C6 प्लस C6, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे लिख दो 12 और 12, ऑक्सीजन 11 और 1 12, 12 के आधे O6 और O6, तो ये टूट जाएगा ग्लूकोज, और किसमें टूटेगा, फ्रैक्टोज में। किसमें टूटेगा, फ्रैक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। अब करना क्या है, अब करना ये है कि भाई इस ग्लूकोज को लेंगे, किसको लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे C6H12O6, इसको फिर से तोड़ेंगे। ईस्ट की उपस्थिति में एक एंजाइम है, ईस्ट में एक और एंजाइम है जाइनेस, और जाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो आप बोलोगे कार्बन यहाँ 6 है, बिल्कुल 6 को हम लिख सकते हैं 2C2 और प्लस में 2C लिख दिया हमने, 2 दूनी 4 और 2 6। अब हाइड्रोजन 12 है, 12 का मतलब H5 और एक O के साथ H भेज दो, तो आप बोलोगे 5 और 1 6 दूनी 12 तो हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन तो केवल 2 हुए हैं, पर हमारे पास तो 6 है, बचे 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन का मतलब O2, और ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। क्लियर, तो ये हमारे कौन से थे, ये हमारे एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको इनका बार-बार रिवीजन करना है। आप जितना इनको रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपका टॉपिक मजबूत होगा। क्लियर, नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करें। ये भी आपके लिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भाई क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे, टॉलुइन कैसे बनाओगे, फिनोल कैसे बनाओगे, डीडीटी कैसे बनाओगे। ये कहानी आपको ट्विस्ट है यहाँ पर, देखो कैसे। सबसे पहला ए पार्ट करने वाले हैं, आपसे पूछा गया क्लोरोबेंजीन से बनाओ। अब क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का ऊपर कौन है, क्लोरीन, ये कौन हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लियर, अब क्लोरोबेंजीन से हमें बेंजीन बनाना है, भाई Cl को हटाओ, इसका अपचयन करा दो। क्या करा देंगे, इसका अपचयन करा देंगे। उत्प्रेरक आप लिख सकते हो LiAlH4, और भी हमने निकलवाया है, लिखवाया है निकेल या पैलेडियम, SnCl2, ZnCl2 या सांद्र ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। हमने बॉन्ड तोड़ दिया। अब बोलोगे एक क्लोरीन का बॉन्ड मुक्त हुआ, एक फेनिल का बॉन्ड, एक वेनिल का बॉन्ड मुक्त हुआ, तो भाई एक है जिसके पास में 2, एक है जिसके पास में 2, तो एक H के साथ Cl चली जाएगी, एक Cl के साथ H और दूसरी इसके ऊपर आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्लियर, दूसरा
दूसरा दूसरा पूछा है टोलुइन। किसको पूछा है? टोलुइन। तो यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे, तो आप लोगों ने अभिक्रिया पढ़ी होगी, कौन सी वाली, कि आप बोलेंगे कौन सी वाली, तो बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी? बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। तो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, यहाँ पर CH3Cl की अभिक्रिया, दोनों की अभिक्रिया किससे करा दो? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? आप बोलोगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये हमारा कौन हो गया? क्लोरो बेंजीन। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु और कौन है हमारा? मेथिल क्लोराइड। इन दोनों के मिश्रण, मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया सोडियम धातु से करा दो। तो आप बोलोगे हमें तो Cl2 दिखाई दे रही है, पर Na एक है, क्योंकि एक Na प्लस एक ही Cl को लेकर बाहर, तो भैया 2 Cl है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो Na 2 हो गई, एक Na यहाँ से Cl को, दूसरी Cl को यहाँ से, अर्थात 2 NaCl बाहर हो जाएगा। फिर कहानी क्या होगी? आप बोलोगे कि बेंजीन के ऊपर अब यहाँ पर जुड़ जाएगा कौन? CH3। और ये कहानी किसकी बन गई? टोलुइन। और इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि बताओ भैया, अगर हम केवल और केवल क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Na से कराते, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया केवल और केवल कैसे कराते? हम कराते भैया Na से, तो कोई दिक्कत ना है, हम Na से करा देंगे। तो अब अभिक्रिया का नाम हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया नाम हो जाएगा? फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर? अब क्या होगा, कैसे करेंगे भैया? बॉन्ड तोड़ दो, Na प्लस Cl को लेकर बाहर। अब NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा, NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा। पर ये जो हमारा ये फेनिल है, बेंजीन है, ये इस Na के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि Na प्लस Cl पे माइनस, और बेंजीन के ऊपर फिर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। फिर क्या होगा? फिर खुद का डबल हो जाएगा। खुद का क्या हो जाएगा? डबल। क्लियर? मतलब खुद का डबल हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना देगा, और इसे बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलेंगे? डाइफेनिल। दो बेंजीन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 Cl हो गए इसके पास, तो Na भी हमें कितना चाहिए? 2, तो 2 NaCl बाहर, तो क्लोरोबेंजीन। आपसे बेटा कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता, बताओ अगर हम बेंजीन के ऊपर, अगर हम केवल क्लोरोबेंजीन की Na यानी सोडियम धातु के साथ ही क्रिया कराएंगे, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, हमारी क्रिया का नाम हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा? फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद तब बना रहे फिनॉल को, नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बिल्कुल बनाएंगे भाई। क्लोरोबेंजीन, पहले क्लोरोबेंजीन को बना लीजिए, बन गई क्लोरोबेंजीन कि अब कैसे? NaOH से क्रिया करा दो, कितने पर? 573 केल्विन पर और 300 वायुमंडल ताप पर। इसे क्या कर दो? गर्म कर दो। तो होगा क्या? आप बोलोगे Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Na प्लस Cl को लेकर बाहर, और ये बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा? जाके OH। कौन जुड़ जाएगा? OH। और ये क्या बन गया? फिनॉल। और ये कौन सी विधि हो जाती है? तो आप बोलोगे यह प्रक्रम है डाउ प्रक्रम। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई, डाउ प्रक्रम विधि द्वारा फिनॉल का निर्माण किससे? क्लोरोबेंजीन से। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये सबसे ज्यादा बार अभिक्रिया पूछी गई है, अलग अलग तरीके से आती है, ठीक है। उसके बाद DDT। अब बनाएंगे DDT, टीमा क्वेश्चन। अब DDT कैसे बनाएंगे? तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। ये है क्लोरल की अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु ले लो? 2 अणु। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु से कराएंगे? 2 अणु से। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु होने चाहिए? 2 अणु। क्लियर? यहां पर इसके 2 अणु। कितने अणु हैं ये? 2 अणु के साथ क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म। अब होगा क्या? इसके पैरा स्थितियों से बेटा हम H को दर्शाएंगे, तो यहां से H और ये वाला एक O कौन बाहर हो जाएगा? आप बोलोगे H2O बाहर। कौन बाहर हो गया? H2O मैंने माइनस करके नीचे लिख दिया। फिर क्या हुआ? इस कार्बन से एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे भैया, इनके ऊपर एक बॉन्ड मुक्त हो रहे, तो इन दोनों बॉन्डों की सहायता इसके साथ करा दो। तो CCl3, उसके बाद CH, भाई इसके बॉन्ड मुक्त हो रहे,
तो इन पे जुड़ जाएगा जाके ये वाले समूह, यहाँ पर Cl, और ये रहा एक बेंजीन, ये जुड़ गई, इसके बाद यहाँ से ये रहा Cl। अब इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं, ये तो हमारी DDT बन चुकी है, अब इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। क्लोरीन कितनी आप बोलोगे 2, तो लिखेंगे डाई क्लोरो। उसके बाद ये बेंजीन कितनी आप बोलोगे 2, इसे बोलेंगे फेनिल, तो डाई फेनिल, डाई क्लोरो डाई फेनिल। उसके बाद यहां Cl कितनी आप बोलोगे 3, तो ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने आप बोलोगे 2, 2 पर क्या आएगा एथेन, क्या आ जाएगा एथेन, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है एथेन। क्लियर? तो ये हमारे कुछ टॉपिक और रहे, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, हम इसी तरीके से आपके सामने टॉपिक को लाते रहेंगे। क्लियर? नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे।